इस राज्य को, इस प्रेमनगर के जितने भी गरीब किसान हैं, उनकी देख रेख 24 घंटे ये तूफान सिंह करता है। इसका भी पूछने का हक है कि ये दान क्या वो अपने हाथों से नहीं बांट सकता है? अगर आप देख रेख करते हैं तो मैं इस राज का सेनापति हूं। मैं इस गरीबों की और प्रजा की रक्षा करता हूं। दुनिया की कोई भी ताकत महाराज के समय पर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। बताइए महाराज। सेनापति धीर सिंह, दिल में धीरज धरो। और महामंत्री तूफान सिंह, अरे तुम पर तो हम बहुत विश्वास करते हैं और तुम्हारे ही बलबूते पर ये मेरा राज्य चलता है और हमेशा तुम मेरे राज्य की रखवाली करते हो। अगर एक छोटा सा काम हमने सेनापति को सौंप दिया तो इसमें बुराई क्या है? मेरे सम्राट, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये दान तूफान सिंह अपने हाथों से बांट सकता है अथवा नहीं? मंत्री तूफान सिंह, ये दान तुम अपने हाथों से नहीं बांट सकते हो, अन्यथा तुम्ही को हुक्म दिया जाता। ठीक है सम्राट, आपके फैसले की आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आपकी जैसी इच्छा। हेलो, और जरूरी सूचना, हमारे बारात मालिक साहब या उनका कोई सदस्य हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो कृपया स्टेज के पास में आकर के मुलाकात कर ले। महान कृपा होगी। धन्यवाद। और दरबारी, हमारे राज्य में ऐलान कर दो कि जितने गरीब हैं वो आए और अपना अपना दान लेकर के वापस जाए। जैसी आज्ञा राजन। हमारे इस प्रेमनगर रियासत के जितने भी गरीब सदस्य हैं, हर साल की भांति अब की वर्ष भी महाराज दान बांटने का उत्सव आज के दिन ही रखे हैं और जहां तक सभी ग्रामवासी महाराज के दरबार में आ जाए और अपना अपना दान ले। हमारे इस प्रेमनगर रियासत के जितने भी गरीब हैं, सभी लोग महाराज के दरबार में आ जाए और हर साल की भांति आज के दिन दान लेकर के महाराज के दरबार से जाए। धन्यवाद। महामंत्री तूफान सिंह, मैं एक बात आपसे और कहना चाहता हूं। वो कौन सी बात है? क्योंकि हो सकता है ये बात तुमको बुरी लगी हो, लेकिन सुनो। कहिए सम्राट। मंत्री वाला बात मेरी सुनो ध्यान से। मंत्री बात मेरी, मंत्री वाला बात मेरी सुनो ध्यान से। बंद रखना खजाने का बाजार नहीं, ये जो धन है गरीबों का और बंटवाऊंगा, ये सब उनका है, इसमें कुछ हमारा नहीं। जैसी आपकी इच्छा सम्राट, आप जितना भी धन चाहे बांट सकते हैं।
ठीक है, अब बैठ जाओ। महाराज की जय हो। सेनापति खुशी रहो, खुशी रहो, सभी लोग खुश रहो। सेनापति धीर सिंह इन गरीबों को अपने हाथों से दान देकर इन्हें रुखसत कर दो। जैसे आपकी आज्ञा। आप सभी लोग आओ और महाराज के कहने के अनुसार आप लोग दान लेते जाओ। जैसे क्या सेनापति। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। सेनापति की जय हो। मंत्री जी आप भी उतार कर दीजिए। चलो चला जाए। और सुनो तुम लोग, ये मत समझना कि महाराज के तरफ से आपको जो दान दक्षिणा दिया गया है बस इतना ही काफी है। जब तुम्हें कोई जरूरत पड़े फौरन दरबार आना, तुम्हारी मुराद पूरी की जाएगी। जाओ। मंत्री आप भी उतार कर दीजिए ना। आप 10 रुपये दे दीजिए। अरे मंत्री जी, आप 10-20 रुपया दे दीजिए दान। चलो चलते हैं प्रिय। कोई बात नहीं। महाराज अब आप क्या कहना चाहते हैं? और महाराज जी की जय हो। क्या बात है? महाराज आपकी बेटी राजकुमारी भरे दरबार संध्या आना चाहती है। क्या कहा? हमारी बेटी दरबार में आना चाहती है, तो इसमें सोचने की क्या बात है? उन्हें दरबार वो आ सकती है। पिताजी, खुश रहो बेटी। पिताजी आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहती हो? और पिताजी कहे जो है हमारी। पिताजी ने किया जो है हमारी। इच्छा हमारी। पिताजी मेरा दिल कह रहा है चमन घूमने जाऊंगी। अरे चमन घूमने जाना चाहती हो? हाँ पिताजी। तो बेटी मेरी बात को गौर से सुनो। कहिए पिताजी।
से पहले वापस चली आना, ठीक है पिताजी। क्योंकि तुम जानती हो जमाना बहुत खराब है और मुझे डर लगता है कि कहीं ऐसा वैसा न हो जाए जो कि मेरी इज्जत पर ताक लग जाए। नहीं पिताजी, शाम होने से पहले पहले मैं घर वापस आ जाऊंगी। ठीक है, जा सकती हो। और सेनापति धीर सिंह, तुम जाकर बॉर्डर पर तैनात रहो, तुम्हारे लिए यही आज्ञा है। और हाँ, तुम जा सकते हो। और महामंत्री तूफान सिंह, कहीं समाज आज का दरबार हम यहीं से समाप्त करते हैं, आगे फिर देखा जाएगा। ठीक है महाराज, जाइए, आप विश्राम करिए, बजाकर इस प्रेम नगर की रियासत में घूम कर आता हूँ। अब ही मंत्रेवर देखे रहे कैसे खौहात रहा यार। हाँ सही है, सुने रहे। हाँ, यूं सारा पता नहीं का है, दिन भर मुंह बनाए रहा दरबार और कबई के मुंह लटकत का हो का। चलो बता तुमका क्या करे, चलो कुछ गावा बजावा जाए। हाँ, महाराज जी बढ़िया बैठ रहे और का, और सेनापति जी देखो बढ़िया दान और का, और सारी जनता खुशहाल रहे और का। दान ले लिए अपने घरे चली गए। और जनता उनसे कही कि 10 रुपया दे दियो, और ससुरों कहीं भी कबू बनाए जैसे भांगा और उनका सारे मुंह जैसे अंडू खसी। हमका तुमका कहा करेंगे यार भैया। अरे 10 रुपया कौन बात। और बाबू, और ये कहा रहे, कौन कह रहा था? अबे सारे बाबू इतना गरमात। हमारे पास दाढ़ी बनवाने का पैसा नहीं है, तो साला क्या तू देगा ये दाढ़ी? बाबू तू क्या कह रहा था? अरे बाबू पैसा तो दे देगी, लेकिन खड़े खड़े न लियो बाबू। अबे साले, बाबू पैसा डाउन है आपका दे जावे, लेकिन बाबू निहुर जाओ तीनों। अबे साले, ये बता, हाँ बाबू, जब दरबार में दान बट रहा था ना, हाँ बाबू, तो साला तू ही ताली बजा रहा था। इमा हमारी कौन गलती है कि ससुरी अंगुरी लुपुर लुपुर होती बाबू। अच्छा, अरे अंगुलियों को संभाल, वरना साले इतना मारे मेरा कि अंगुलियों से हिलाने लायक नहीं रह जाए। तू क्या बोल रहा था रे? साला आंखें उड़ा रहा था हमारी तरफ, जब महाराज ने धीर सिंह को आदेश दिया तो तू ही साला आंखें उड़ा रहा था। अरे बाबू, हम एक ही भाई, हम कहे हमारे बाबू देव कितने उदास बैठ हैं, कुछ बोलो। अच्छा, बाबू तो तू मुझे आंखों से इशारा कर रहा था क्यों रे?
बहुत सेनापति जी रहे, कोई बढ़िया दाढ़ी बनवाए रहे, चिकन बुकन रहे, तो महाराज उनके दान बटवाई। अगर आप दाढ़ी बनवाए के हो तो आपस से दान बटवाए। साले इन दाढ़ियों में दान फंसा है क्या रे? बाबू दाढ़ी में दान नहीं फंसा है, कहे तो मतलब अगर दाढ़ी बनवा कर तू चिकन बुकन लग तू बढ़िया और आप दान बटतू जनता में तो सबको खुशी होता है। और यह दाढ़ी दे के सब भरक जाए, कहा जैसे अंडू खसी आए। सुधरना, चलो बाबू, ये दोबारा मौका नहीं मिलेगा, इतना समझ लेना। वो तो ऐसे ही खोपड़ी गर्म है और साले ऊपर से ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है। बाबू मुंह तुम्हारी का हमारा ठंड है। बाबू हमारे यहाँ बप्पा कहीं ना बेटवा तुम्हारा मुंह ठंड रही और जी के खोपड़ी मुंह लिया मुंह पिरा बंद हो जाए। तो साले जा जाकर अपने पिताजी की खोपड़ी पर बाबू हमारा बप्पा भाई नानी बोले कैसे ऊपर मुंह ले। तुझे साले गांव वालों ने पैदा किया था रे। मातारे बाप नान नान है, मातारे बाप नान नान है, आदि बाबा पेटे में बड़े साले। बाबू सबका भगवान बनावत है और इनका हनुमान बनाइन बाबू। और तुझे किसने बनाया रे? हमका वही बनाई नहीं है। कौन? चिट कहा दे दी चिट हमेशा और एका साले जैसे कौन बने चिकौड़ा। सुधर जा, सुधर जा, बहुत टाइम है सुधरने का, वरना तुम्हारा टाइम नहीं मिलेगा। बाबू दोबारा इतना समझ लेना। तूने दरबार में और कुछ देखा? हाँ बाबू क्या देखा? बहुत कुछ देखे, ऐसा ऐसा देखेंगे, ऐसा ऐसे ऐसे दिन आएगा कि अगर हमारी आंखी ना होती तो हमसे रोई दिना। अच्छा क्यों? कई सारी ये बता। हाँ बाबू आंखों से नहीं तो क्या साले मुंह से रोया जाता? हमारा पेल के मार दिया होगा, त्यागो बोल यार रसगुल्ला। हाँ बाबू आगे बढ़। तूने कुछ देखा था? हाँ बाबू क्या देखा था? बाबू हम देखे न है दरबार में पीछे महाराज जी बैठे रहे। हाँ हाँ। और महाराज जी के दाहिनी साइड में आप विराजमान थे। और क्या देखा? और बाई साइड में सेनापति जी बैठे हुए थे। दान बट गया। हाँ हाँ। सब लोग दान लेके चले गए अपने अपने घर। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में एक किनारे पकड़े हम खड़े रहन। क्या? बंदूक। हाँ। और एक किनारे पकड़े ही खड़े रहे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मंत्री साहब बहुत बढ़िया चमकत लप 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 आई। कौन रे? महाराज की सुपुत्री। हाँ तूने सही देखा। संध्या शायद तुझे मालूम नहीं, मैं संध्या को बचपन में देखा था ना, तो बहुत छोटी थी,
जब से दरबार में देखा है तब से हमारे दिल को थोड़ा सा भी चैन नहीं है। सुन हमारी बात। बाबू बाबू आप संध्या का बसमा देख रहे हैं और हम संध्या का बाबू ट्रेन में देखे साले। सुन हमारी बात। बता बाबू, तुझे शायद मालूम नहीं। हमका मालूम है नहीं बाबू। हाँ तो मालूम नहीं है तो सुन। कहिए बाबू। तो देखा था जब संध्या को और रही उम्र नादान, और चलती जवानी के भीतर अक्ल मेरी है। और चलती जवानी के भीतर अक्ल मेरी है। अक्ल मेरी हैरान लाजन ने अच्छा अपमान किया है। दरबारी और अक्ल मेरी हैरान लाजन ने अच्छा अपमान किया है। और जान बूझ कर महाराज ने मुझसे पर किया है। ओ जानी बूझ कर महाराज ने मुझसे पर तो राज में आग लगा। राज में आग लगा दूंगा, ईंट से ईंट बजा दूं। समझ ले हमारी बात। महाराज रणविजय सिंह, तुमने दरबार में तूफान सिंह का अपमान करके अच्छा नहीं किया। ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। और इस सारा 2 कौड़ी का नौकर और ये सारे गरीब किसान रामू और उसकी पत्नी शांतिया साली, हाँ बाबू। हमसे 10 रुपया मांग रही थी। अरे वो 10 रुपया नहीं, वो तूफान सिंह का अपमान कर रही थी। हाँ बाबू। चलता हूँ, हाँ चलकर इसके साले को देखते हैं। आजकल गरीबों के ज्यादा ही भाव बढ़ गए हैं। नहीं कहो बाबू। उसके पहले जाओ हमारी बेटी बरखा को लाकर हमारे पास हाजिर करो। जैसी आज्ञा है। पिताजी, मैं आपको कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बरखा? तो पिता चरण के आपके बेटी का परिवार, पिता चरण में आपके बेटी का परिणाम कहीं तरह आती जो
पिताजी। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम तूफान सिंह की इकलौती औलाद हो। हाँ, क्यों नहीं। और जुग जुग बेटी तुम जियो। जी पिताजी। जुग जुग बेटी तुम जियो। पिताजी। बड़े ज्ञान भंडार। जुग जुग बेटी तुम जियो। बड़े ज्ञान भंडार। तेरी सारी मनोकामना। तेरी सारी मनोकामना पूर्ण करे भगवान। तेरी मनोकामना। बेटी बरखा, ये बताओ कि तुम दिन प्रतिदिन कॉलेज जाती हो या नहीं? पिताजी, मैं कॉलेज बराबर जाती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि 3 महीने फीस बाकी पड़ी है। क्या अपनी तरफ से फीस लेकर आना, अंता कॉलेज मत आना। ऐसी बात है? हाँ पिताजी। तो इसकी चिंता न करो बेटी। आखिर तुम्हारी कितनी फीस हो गई है? तुम जानते हो 1 महीने की फीस 300 रुपये है। ठीक है, और 3 महीने बाद 900 रुपये फीस है। अगर ऐसी बात है हाँ पिताजी। तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं बेटी बरखा। आओ फीस लो और कॉलेज जाओ।